So hey guys, welcome back to our another video. So in this lecture, we are going to discuss about fertilizer. That what is fertilizer and how many types of fertilizer and many other things. So without wasting your time, so let's discuss. So first of all, hmm, fertilizer. So these are the substances which can assist the plant growth. These are regarded as concentrated plant food, and fertilizer can be defined as the material that are solid, liquid, or gases, huh, containing one or more chemical compound, either in organic in nature, but essentially inorganic in nature. So, and this is known as fertilizer. So फर्टिलाइजर क्या है? देखो, ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ हैं विच कैन असिस्ट द प्लांट ग्रोथ, जो क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ में सहायता करते हैं। ठीक, असिस्ट द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, वो असिस्ट करते हैं, ठीक, उसकी सहायता करते हैं। दीज आर रिगार्डेड एज कंसंट्रेटेड प्लांट food and fertilizer. Concentrated plant food and fertilizer can be defined as, ठीक, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, द मटेरियल डेट आर, जो कि सॉलिड या लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकता है, और कंटेनिंग वन और मोर केमिकल कंपाउंड, और वो क्या कंटेन किए रहता है, वन और मोर केमिकल कंपाउंड, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है, इन नेचर में, बट एसेंशियली इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ठीक है। देन these are known as fertilizer. So next one is uh, these can be classified in various ways. जो फर्टिलाइजर है उसको वेरियस वेज में क्या है, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, and second one is straight fertilizer contains only one primary nutrient, पर second one है straight fertilizer। straight fertilizer क्या होता है, इसमें जो कंटेन किया जाता है ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट। So straight fertilizer is dead fertilizer which contains only one primary nutrient, जिसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट होंगे। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट अपने तीन होते हैं, NPK, ठीक, ये जो तीनों है अपने क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा कहलाएगा स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ओके, सो उसका एग्जांपल लिखो, ये लिखा हुआ है, यूरिया हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, ठीक, जिसमें नाइट्रोजन 25% पाया जाता है, और यूरिया में अपना नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। हाँ, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर क्या है, इसको देखते हैं। तीसरा, सो contains more than one primary nutrient, those are chemically mixed, are known as complex or compound fertilizer। ठीक, जो कि जैसे कि जिसका एग्जांपल हो गया MPK, ठीक है।
And next one is mixed fertilizer. What is the mixed fertilizer? So individual or straight fertilizer material are blended together physically to permit application in field in one operation, such as such fertilizer supplied two or three nutrient in definite indefinite proportion or grade is known as mixed fertilizer. तो mixed fertilizer क्या होता है? ये individually one or individually straight fertilizer material और blend के साथ blend किया जाता है, ठीक है? Together physically to permit application in field in one operation. Such fertilizer apply to two or three. देखो इसको ऐसे कह सकते हैं मिक्स फर्टिलाइजर को uh, these these that as homemade that can essentially mixed and can reach to other element or not in active condition at time of mixing. Okay, so nutrient supply sources plus conditioner, anti-aging agent, filler and with वाटर मेकिंग कंपाउंड मटेरियल, ये सब हो सकते हैं, ठीक है? मटेरियल जो यूज होते हैं फर्टिलाइजर को बनाने में, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो फर्टिलाइजर को बनाने में जो यूज होता है न्यूट्रिएंट सप्लायर्स सोर्सेस प्लस कंडीशनर एंटी केकिंग एजेंट, ओके, एंटी केकिंग एजेंट एंड फिलर मटेरियल, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट वन इज देखो फर्टिलाइजर को जो बनाने में जो मटेरियल यूज होते हैं एक बार उसको फिर से देख लो क्या क्या है। उसमें पहला है न्यूट्रिएंट, ओके, न्यूट्रिएंट नहीं देगी। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। पहला हो गया अपना न्यूट्रिएंट, ठीक। सेकंड हो गया कंडीशनर, एंटी एजिंग एजेंट, I don't know why it is not working, yeah?
Okay, so first one is कंडीशनर. सो देखेंगे कंडीशनर क्या होता है. न्यूट्रिएंट सप्लायर में तो देखो जितने भी फर्टिलाइजर है वो हो जाएंगे, जिसमें स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो जो भी है वो न्यूट्रिएंट सप्लायर्स हो गए. अब सेकंड हो गया अपना क्या, कंडीशनर. कंडीशनर क्या होता है उसको देखेंगे. सो कंडीशनर आर लो ग्रेड ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड टू reduce the caking and also keeping them in good drilling condition. For example, straw, groundnut husk, paddy husk, etc. These are conditioner. So, conditioner क्या होते हैं? Conditioner are low grade organic material, which used to reduce the caking and also keeping them in good drilling condition is known as conditioner. Okay, so now next one is neutralizer. What is neutralizer? So basic substances used to counter the active of nitrogenous fertilizer. uh, Basic substances used to counter the acidity of nitrogenous fertilizer. For example, dolomite and limestone. तो न्यूट्रलाइजर क्या होते हैं? सो जो बेसिकली न्यूट्रलाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को काउंटर करने के लिए यूज में किया जाता है. ये बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिटी ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है. क्या? न्यूट्रलाइजर. जिसमें आपका डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया. ठीक. नाउ नेक्स्ट वन इज फिलर. That what is the filler? So material added to fertilizer mixture to the make up the difference between the weight of added ingredient required to supply the plant nutrient in a terms of given analysis. For example, sand, soil, wood ash and coal ash. These are the filler. तो फिलर क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, which are used to added to fertilizer mixture to make up the difference between the weight of added ingredient required to supply the plant nutrient in turn of given analysis. So next one is complete fertilizer. So what is the complete fertilizer? So complete fertilizer are the fertilizer which contains all three primary nutrients. So are known as complete fertilizer. कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या है? जिसमें तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट है आपके. तीन क्या हो? प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो. इसमें तीन क्या हो आपके? प्राइमरी न्यूट्रिएंट. ठीक. तो आपके क्या कहलाएंगे? कंप्लीट फर्टिलाइजर कहलाएंगे. नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर. इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें एक या दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. ठीक है, इसमें एक या दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर. नाउ नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस. ठीक. तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, बेस्ड ऑन एनालिसिस, so these are two types of fertilizer. एनालिसिस के बेसिस पे कितने टाइप का होता है? एनालिसिस के बेसिस पे फर्टिलाइजर दो टाइप का होता है. ठीक. एनालिसिस के बेसिस पे जो अपना फर्टिलाइजर होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है. अब वो कौन कौन सा होता है? पहला है हाई एनालिसिस एंड दूसरा क्या है? लो एनालिसिस. ठीक. पहला क्या है? हाई एनालिसिस और दूसरा क्या है? लो एनालिसिस. ठीक. अब हाई एनालिसिस क्या होता है एंड लो एनालिसिस क्या होता है?
ठीक, उसको लिखेंगे। ठीक, so high analysis are the fertilizer which having more than 25% of primary nutrient are known as high analysis fertilizer। तो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें जो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से ज़्यादा होता है, तो आपका क्या कहलाएगा? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहलाएगा। ठीक, उसका जो एग्जांपल है जैसे यूरिया हो गया, यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो कितना पाया जाता है? 46%। ठीक, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 46%। तो नेक्स्ट वन इज डीएपी। ठीक, अब डीएपी में कितना पाया जाता है? डीएपी में जो आपका क्वांटिटी होता है वो 1846 होता है, 1846। ठीक, तो उसमें जो ग्रेडिंग होती है वो 1846 की होती है। ऐसे एमएपी है उसमें 1352 का पाया जाता है। ऐसे नाइट्रोफॉस्फेट है उसमें 20 पाया जाता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया हाई एनालिसिस के बारे में, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ठीक, नेक्स्ट वन इज लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। अ, अब देखते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कौन से होते हैं। ठीक, so low analysis fertilizer having less than 25% nutrient are known as low analysis fertilizer। मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें जो आपका न्यूट्रिएंट है वो कितना हो? 25% से कम हो, तो आपका क्या कहलाएगा? लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक, एसएसपी। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। अब सोडियम नाइट्रेट में 16% पाया जाता है नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, एसएसपी में 16% पाया जाता है। ठीक, P2O5 में 12% पाया जाता है। तो और जिसमें F क्या है? वो नॉन प्राइमरी है। ठीक, ये तो हो गया अपना फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक, तो फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं? दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी फर्टिलाइजर जिसमें इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन रेसिडुअल और बेसिडिटी। ठीक, जिसमें एसिड, बेसिड एंड एल्कली एंड न्यूट्रल ये भी पाए जाते हैं। ठीक, और उसके बाद हो गया अपना बेस्ड ऑन एनालिसिस, हाई एनालिसिस एंड लो एनालिसिस। ठीक, नाउ हिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक, इसको देखते हैं। So in 17th century, the use of uh, group the use of ground bone as fertilizer started in England। ठीक, so in 17th century the use of fertilizer is started in England। Okay, so in 1802 सोडियम नाइट्रेट, जिसको कि पेरुवियन गुआनो के नाम से जाना जाता है, पेरुवियन गुआनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिसको अपन बोलते हैं चिलेन नाइट्रेट, was discovered in generally, and this is only nature source of nitrogen used as commercially for fertilizer purpose। And then in 1840 bone meal, bird guano and ammonium salt are used in England in 1840। Okay, and then in 1942 and then in 1842 uh, superphosphate was patented by the JB Laws। जेबी लॉस के द्वारा 1842 में जो सुपर फॉस्फेट था वो क्या किया गया, उसका पेटेंट किया गया। एंड देन इन 1843 the production of superphosphate was started।
तो जो सुपर फास्फेट का था, सुपर फास्फेट था, उसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था? उसका जो प्रोडक्शन था वो 1843 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। उसके बाद इन 1860 in 1860 potassium salt were used as fertilizer first time in Germany। जो पोटेशियम था, ठीक, उसको पोटेशियम साल्ट था, उसको एज ए फर्टिलाइजर फर्स्ट टाइम जर्मनी में यूज किया गया था। कब? 1860 में, ठीक। कब किया गया था? 1860 में, ठीक। 1860 में क्या किया गया था? यूज किया गया था। एंड देन in 1868 the mining of phosphate rock start in USA, ठीक। तो 1868 में माइनिंग ऑफ फॉस्फेट रॉक स्टार्ट किया गया था, कहाँ? यूएसए में। एंड देन इन 1880 बेसिक स्लैग वाज यूज्ड एज फर्टिलाइजर बाय बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन इंग्लैंड, ठीक। अब 1906 में इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में क्या हुआ था, ठीक। So in 1906 the first fertilizer produced in India is SSP, which was fertilizer mixture था, ठीक है। तो 1906 में इंडिया में सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजर डेवलप किया गया था? एसएसपी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजर आया था? सो 1906 में आया था अपना क्या? एसएसपी आया था, ठीक है। इंडिया में सबसे पहला फर्टिलाइजर कौन आया था? एसएसपी, ठीक। एसएसपी, फर्स्ट इंडियन फर्टिलाइजर इज एसएसपी। सो इन 1933 ammonium sulfate was produced as the byproduct of steel industry, okay। in 1933 ammonium sulfate was produced as the byproduct of steel industry, and in 1941 ammonium sulfate was produced by the using H2SO4, okay। And then in 1947 NH4SO4 मतलब ammonium sulfate was produced by the using of gypsum, gypsum का यूज करके NH4SO4 का प्रोड्यूस किया गया था, मतलब अमोनियम सल्फेट को प्रोड्यूस किया गया था बाय द यूजिंग ऑफ gypsum in 1947। And then in 1959 urea, ammonium sulfate, nitrate and ammonium chloride were produced in 1959, okay। So in 1960 ammonium phosphate was produced. In 1960 ammonium phosphate was produced, and then in 1961 calcium ammonium nitrate was produced from ammonium nitrate and dolomite limestone, okay। So in 1965 uh, nitrophosphate was produced, and then in 1967 DAP was produced, and then in 1968 triple phosphate, urea, ammonium phosphate and NPK complex fertilizer was produced. uh, and then the fertilizer association of India was started in 1955, 1955 में 19 पेनी नहीं चल रही है, क्या हो गया इसको। सो in 1955 Fertilizer Association of India was set up in 1955. Then the Fertilizer Control Order enacted in 1957। Fertilizer Control Order आपको कब आया था? 1957 में। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ओके। सो इन मैन्युफैक्चरिंग फर्स्टली नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, so the fertilizer which contains nitrogen
in the form of NH4, NO3, which is known as nitrate, comes under inorganic and are readily soluble in water. तो ये अंडर इनऑर्गेनिक आता है और रेडली सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक। और जो फॉर्म इसको जो पौधे अपने जिसको अपटेक करते हैं वो NH4 या NO3 के फॉर्म में पौधे इसके क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, ठीक है, या इनटेक करते हैं। And then next one is first one is NH2, which is known as amide, and CN2, which is known as cyanamide organic form. These are first converted into inorganic form with certain microorganisms, and the process is called as ammonification, ठीक। क्या है एमाइड और साइनामाइड, ठीक है, ये कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक फॉर्म है एंड दीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक। इसको क्या किया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द प्रोसेस वाज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो माइक्रोब्स की हेल्प से एमाइड और साइनामाइड को ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। तो इससे क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। एंड देन NO3 इज टेकन बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड लीस्ट अमंग द रूट जोन, ठीक। तो जो NO3 फॉर्म है ये मोस्टली जो प्लांट होते हैं इसी फॉर्म में क्या करते हैं, पौधे अपटेक करते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, बहुत कम लीचिंग होती है, ओके। So whereas NH4 form is taken by rice, tomato, and it's converted through microorganism in nitrate. The process is two-step process known as nitrification. So first one is NH4 to NO2, and then NO2 to NO3. So the industrial production of nitrogenous fertilizer is done by three process. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो थ्री प्रोसेस से गुजरता है। सो फर्स्ट वन इज कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस, फर्स्ट वन इज कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस which was developed by Adolf Frank and Nicodem Caro in the year 1898, ठीक। तो जो देखो द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अपन जो देखे थे वो क्या था, पहले तो इंडस्ट्रियल बेसिस पे नहीं था, कॉमन बेसिस पे था, पर उसके बाद जब इंडस्ट्रियल बेसिस पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस किया जाने लगा, उसमें सबसे पहले था कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस था, ठीक। तो वो जो डेवलप किया गया था सबसे पहले कैल्शियम साइनामाइड प्रोसेस, वो एडोल्फ फ्रैंक एंड निकोडिम कैरो, ये जो दो साइंटिस्ट थे जो कि 1898 में इन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप किया। इसमें इन्होंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके उन्होंने हीट किया, तो उन्होंने क्या पाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक। देन उन्होंने क्या किया, CaO प्लस 3C को 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से उसको क्या किया, हीट किया, ठीक। देन उनको उससे क्या मिला, कैल्शियम कार्बाइड मिला एंड CO मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड देन उन्होंने क्या किया, CaC2 इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, उसको प्लस N2 को, नाइट्रोजन को 11000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो उस पे उनको मिला कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, ठीक। सो दिस प्रोसेस हैव सर्टेन लिमिटेशन, इट नीड्स हाई पावर, सही बात है, हाई पावर की जरूरत है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ केक इज नीडेड। एंड सेकेंड प्रोसेस था आर्क प्रोसेस which was developed by CS
Bradley, and R. Lovejoy in 902 to 904. So in this process N2 plus O2 को हीट किया जाता है तो 2NO नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है एंड देन 2NO प्लस O2 को हीट किया जाता है तो 2NO2 नाइट्रोजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है एंड देन इसको गर्म करके जब वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ वाटर इसको हीट करते हैं तो 2NO3 प्लस NO नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं इसको वो हमको मिला। ठीक, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? सो नॉट चीप मेथड बिकॉज these gases react only in electric field uh, and then a very huge amount of power is needed. Hmm. Hmm. So very high capital investment। ठीक, तो ये तो था इसके बारे में। Now next one is synthetic ammonium process। ठीक, so it was developed by Fritz Haber। so इसमें क्या था, उन्होंने 3H2 प्लस N2 को लिया, इसको हीट किया, तब उनको इससे ये मिला था। So these are quite cheap method because almost 78% nitrogen present in the atmosphere. So the material used as source of hydrogen is called feedstock, and uh, and this includes CH4, H2O, water gas, naphtha. Okay. So when CH4 is used as source of hydrogen, so देखो वहाँ पे CH4 को प्लस वाटर के साथ उसको 315 टू 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो CO प्लस 3H2 मिला, और देन CO प्लस H2 को 40 psi पर उसको रखते हैं, देन हमें CO2 and H2 मिलता है। ओके, और when H2O is used then H2O इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, देन H2 हमें मिलता है हाइड्रोजन, and then for electrolysis more power is needed, so this process is also costly। so cake red hot plus H2O superphosphate, so CO plus H2, naphtha is very cheap source of hydrogen stock। okay, so ये रहा NH3, इसको HNO3। ठीक, तो इसमें इसके इसके हेल्प से NH4NO3 Na2CO3 सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट एंड देन KCl के साथ करेंगे तो KNO3 ये हमको मिलता है। वहीं अगर NH3 के साथ रिएक्शन कराएं तो नाइट्रस NH3 एंड देन H2SO4 के साथ कराएंगे तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 मिलेगा, देन NH3 को HCl के साथ कराएंगे तो NH4Cl मिलेगा, एंड देन NH3 को H3PO4 के साथ कराएंगे तो NH4 into H2PO4 into or you can say NH4 का होल ट्वाइस HPO4 मिलेगा। देन CO2 को करेंगे तो NH2CO NH2 मिलेगा। ठीक, इसको अपन यूरिया बोलते हैं, इसी को तो अपन यूरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरिया। यूरिया पेन नहीं चल रहा है, कोई ना छोड़ो। देन ठीक, एंड देन सोडियम नाइट्रेट एंड ये इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में बस अपन इतना ही रखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने ये डिस्कस किया कि फर्टिलाइजर क्या है। ठीक, तो फर्टिलाइजर के बारे में देखा, कितने टाइप का होता है इसको देखा। ठीक, इस पर हमने देखा मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, तो इसको हमने देखा। ठीक, एंड देन टाइप्स ऑफ देख किया हमने फर्टिलाइजर, एंड देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा हमने फर्टिलाइजर का, एंड देन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देखा। ठीक, इसमें अपन ने क्या क्या देखा? कैल्शियम साइनामाइड,
हाँ, कैल्शियम साइनामाइड देखा जो कि सबसे पहले बना था। देन आर प्रोसेस देखा, ठीक। उसके बाद सिंथेटिक अमोनियम प्रोसेस देखा। एंड देन जब H2 को यूज होता है तब उसको देखा। एंड देन ये कुछ रिएक्शंस देखी हमने, ठीक। तो ये सोडियम नाइट्रेट एंड बाकी जो बचा हुआ है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो भी बचा हुआ है, ठीक। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए नमस्कार।